साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आपको यूपीएससी की लेवल की तैयारी करनी है तो आप हमारे अनअकैडमी ऐप पे वहाँ पे जाके शाम को 3 बजे मैथ्स की क्लास होती है और 4 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। वहाँ पे आप जाके वहाँ पे कोर्स चल रहा है, बैच शुरू है, स्टार्ट है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर प्रोमो कोड लगाना आप MAHEN 10, तो आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। यदि आपको सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे के एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गए, बैंक्स हो गए और जो सभी स्टेट और गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी के लिए जीरो लेवल से हाई लेवल तक की हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, हमने रीजनिंग में बात कर रहे थे किसकी, क्रम परीक्षण की। और क्रम परीक्षण के कुछ क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया था कि हमें पता है क्रम परीक्षण में हमारा बायां क्या होगा, क्वेश्चन का बायां, हमारा दायां क्या होगा, क्वेश्चन का दायां। हमें क्या दे रखा था कि एक की लेफ्ट राइट, यानी किसी आदमी की राइट की स्थिति दे रखी थी, लेफ्ट की स्थिति दे रखी थी। दोनों को अगर जोड़ के हम -1 करते तो क्या आ जाता, टोटल आता कि नहीं। अगर टोटल में से राइट या लेफ्ट की स्थिति घटा के +1 करते तो क्या आ जाती, राइट या लेफ्ट की स्थिति किसी की पूछे उसकी आ जाती, ये आ जाती। अगला हमने देखा था किसी एक व्यक्ति की नई संख्या प्लस दूसरे की पुरानी संख्या -1। ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे। ऐसे क्वेश्चनों को एक बार 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन देखो, करो, जल्दी से कर दो 10 सेकेंड में। हो गया, हो गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से कितना है, 11वां है, और बी दाईं ओर से कितना है, 10वां है, अपने स्थान क्या है, बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, यानी ए बाएं से 11वां, दाएं से बी 10वां, और ये कोई पंक्ति है जिसमें बाईं तरफ किस होगा, यहां से ए बाईं से कितना है, 11वां स्थान है ए का। बी दाईं तरफ से कितना है, 10वां, कितना है, 10वां। क्वेश्चन में यही कह रहा है 11वां और 10वां। स्थान बदल लेते हैं तो कितना हो जाता है, स्थान बदल लेते हैं तो 18वां हो जाता है। यहाँ पे कौन आ गया, बी, यहाँ पे कौन आ गया, ए। अब ए बाईं ओर से कितना हो जाता है, 18। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए का बाएं से 11वां स्थान है, बी का दाएं से 10वां स्थान है, दोनों स्थान बदल लेते हैं, यानी यहाँ पे बी आ गया, यहाँ ए आ गया। अब ए बाईं ओर से कितना हो गया, 18। मैंने आपको बताया था एक की नई स्थिति, यानी एक की, यानी किसकी है नई स्थिति, ए की। पुरानी किसकी है, बी की। पुरानी स्थिति सेम है ना, बदली नहीं ना बी की, तो बी की पुरानी स्थिति।
-1 कितना आ गया 27। कितना आ गया 27। हो गया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था। हो गया, हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखो। जल्दी से 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर दीजिए। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा लिखते जाओ, क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। हो गया, हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 10वां स्थान है। अब हमें जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा ही क्वेश्चन लिखो कि राम बाईं ओर से कितना है 10वां है। राम बाईं ओर से कितना स्थान है 10वां। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन दाईं ओर से 15वां स्थान पर है। मोहन दाईं ओर से कितना स्थान पर है 15वें स्थान पर है मोहन। यही कह रहा है क्वेश्चन, लिख दिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि दोनों स्थान बदल लेते हैं तो राम बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। राम बाईं ओर से अब कितना हो जाता है, राम बाईं ओर से 8वें स्थान पे हो जाता है। क्या ये डायग्राम सही है क्या, नहीं है सही। कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्थिति अब मोहन यहाँ पे आ जाएगा, राम यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है पहले राम की स्थिति 10 थी, अभी 8 हो गई, तो इसका मतलब है कि ये 15 है, यही कहीं पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी मोहन की दाएं से स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे है। 15 मोहन की यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे। अब क्या है, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है मोहन, यहाँ पे आ जाता है राम। अब राम की स्थिति दाएं से कितनी, बाएं से कितनी, 8वीं हो जाती है। अब सही है डायग्राम, सही है। अब एक की नई स्थिति दूसरे की पुरानी किसकी है, दूसरी पुरानी किसकी है, मोहन की पुरानी स्थिति है ना। यहाँ पे कौन था, राम की स्थिति थी 10वीं, मोहन की पुरानी स्थिति है 15वीं। माइनस क्या है 1, कितना हो गया 15, 20, 23, 22, कितना हो गया 22। हो गया क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 22 सही है उत्तर। देख लो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम में हमें इतना पता है कि ये जो 15 है दाएं से स्थिति, यानी कि इधर है, मोहन से इधर है, ये राम मोहन से इधर बैठा है। यानी यहाँ पे कौन था, राम था कि नहीं, और मोहन इधर बैठा है, इसका मतलब इधर है, दाएं स्थिति इधर है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की स्थिति, राम की स्थिति है 10वीं बाएं से, और मोहन की स्थिति है 15वीं। मोहन यहाँ पे आएगा 15वीं। जब राम की नई स्थिति कितनी हो जाती है 8वीं, कितनी हो जाती है 8वीं। यहाँ पे कौन था, राम। अब राम यहाँ पे आ गया और मोहन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया।
स्थान परिवर्तन हो गए। अब राम की 8वीं स्थिति से हमें पता चला कि ये राम से मोहन इधर है, तभी तो 8वीं स्थिति हुई। क्या किया, एक की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति -1, कितना आ जाएगा, 23 - 1 22 आ जाएगा ना। ऐसे ही तो करना है, क्या समझना है इसमें। क्वेश्चन करो अगला। जल्दी से क्वेश्चन कर लो। कम से कम टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन में। हो गया क्वेश्चन, जल्दी करो। हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ लड़कों की एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा देख लो पहले कि पी बाएं से 14वें है, ये कोई लड़कों की पंक्ति है। पी के बाएं से 14वें स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। कौन बैठा है, पी। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि पी बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। क्यू दाएं से कितने स्थान पर बैठा है, ये क्यू है। दाएं से कितने स्थान पर, 7वें स्थान पर। क्वेश्चन के जैसा कह रहा है वैसा लिख दिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के। ये कह रहा है क्वेश्चन की 4 लड़के इनके मध्य बैठे हैं, ये 4 लड़के इनके बीच में बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। हमें पता है 14, तो यहां से यहां तक हो गया 14। 4 लड़के ये हो गए और 7 लड़के यहां से यहां तक हो गए, तो टोटल कितने हो गए 18, तो 20 और 25 कितने हो गए 25। क्वेश्चन समझ में आ गया। ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि यहां से यहां तक 14 हो गए, 4 बीच वाले हो गए और 7 ये हो गए, टोटल मिला दिया तो पूरी पंक्ति में लड़कों की संख्या आ गई कि नहीं। कितना आया 25, ठीक है 25 ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। आज क्रम परीक्षण के टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे हम। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा। हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चनों का।
कर लिया क्या क्वेश्चन? ऑप्शन मैच हो गए, जल्दी करो। हो गया? हो गया तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में दीन बंधु का स्थान बाएं से 9वां है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा पहले लिखो। एक पंक्ति में दीन बंधु का स्थान बाएं से 9वां, ये कोई पंक्ति है। दीन बंधु का स्थान बाएं से कितना है? 9वां स्थान है। किसका? दीन बंधु का 9वां स्थान है, लिख लिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वैसे देखो कि अनीता का स्थान दाएं से 20वां है। अनीता का स्थान दाएं से कितना है? 20वां है। ये हो गई साहब अनीता, दाएं से कितनी है? 20वें स्थान पे है। क्वेश्चन इतना हो गया। आगे क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा लिखो। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि कृष्णा जो अनीता से 3 स्थान आगे बाएं है, यानी कृष्णा है जो अनीता से 3 स्थान आगे बाएं है, यानी इसका बायां किधर होगा? अनीता का बायां किधर होगा आप बताओ? इधर होगा दायां, इधर होगा बायां। 3 स्थान यानी 1 2 3, यानी 23 नंबर पे कौन है? ये 23 नंबर पे कौन है? कृष्णा है कि नहीं? यही कह रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है कि 3 स्थान आगे बाएं हैं और दीन बंधु से 16 स्थान दाएं हैं। दीन बंधु से 16 स्थान दाएं हैं। दीन बंधु का दाएं किधर होगा? इधर। 16 स्थान दाएं हैं, यानी कि जो यहाँ पे स्थिति है इसकी 16 और 9 कितने हो गए? 25, यानी बाएं से स्थिति कितनी है? 25। किसकी? कृष्णा की। बाएं से स्थिति कितनी है? 25 और दाएं से स्थिति कितनी है? 23। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? हमें पता है कि एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से हमें स्थिति पता हो तो क्या करेंगे? बाएं से स्थिति प्लस दाएं से स्थिति -1 कितना हो जाएगा? 47। कितना? 47। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहे हैं कि दीन बंधु की बाएं से स्थिति 9वीं है और अनीता की दाएं से स्थिति कितनी है? 20वीं है कि नहीं? क्वेश्चन अब क्या है? कह रहे हैं अनीता के बाएं 3 स्थान कौन है? कृष्ण है। ये 3 स्थान बाएं, इधर ही तो होगा बायां, इधर होगा अनीता का बायां 23। अब कह रहे हैं कि दीन बंधु के दाएं 16, तो दीन बंधु यहाँ 9 है। 9 और 16 कितने हो गए? 25वें स्थान पे कौन है? कृष्ण है। कृष्णा तो यहीं पे बैठे है, जो 16 स्थान आगे है कि नहीं? है ना? वही तो। जब एक व्यक्ति की हमें दोनों जगह से स्थिति पता हो, बाएं और दाएं से, तो निकाल सकते हैं बाएं से स्थिति दाएं से स्थिति -1, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। आ जाएगी ना? आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है क्या? थोड़ा बहुत ही करो फिर। हमें पंक्ति में एक बार देखो कि पंक्ति में हमें पता होना चाहिए। पंक्ति में मैंने कहा कि हमारा बायां क्वेश्चन का बायां, हमारा दायां क्वेश्चन का दायां। ये तो जब व्यक्ति दाएं से चलेगा। अब इस व्यक्ति का दायां और बायां किधर होगा? व्यक्ति का दायां तो होगा इधर, क्योंकि हमारा दायां कौन सा है? ये। बायां किधर है? इधर। तो यही तो होगा दायां ये, बायां ये।
तो व्यक्ति को बाईं तरफ का बोले तो इधर चलाना है, दाईं तरफ का बोले तो इधर चलाना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करो। हो गया प्रश्न? जल्दी करो। हो गया? हो गया तो देखो क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि कुछ बच्चे दक्षिण दिशा में, अब की बार हमें क्या है कि दिशा परिवर्तन खुद क्वेश्चन में कह दिया है कि कुछ बच्चे दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हैं, दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा क्वेश्चन में करेंगे। ये कोई पंक्ति है, ठीक है। मुंह किधर है? सबका मुंह है दाई दक्षिण दिशा में, है कि नहीं? इसका मतलब हमारा बायां किधर होगा? हमारा बायां होगा इधर, और हमारा दायां किधर होगा? इधर। इतना कर लिया क्वेश्चन में। आगे जब क्वेश्चन कह रहा है तो देखो कि दिव्या पंक्ति के एकदम बाएं है। ये दिव्या है जो पंक्ति के कहां पे बैठी है? एकदम बाएं बैठी है, ठीक है साहब, बाएं बैठी है। और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। ये मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है, यानी 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कौन है? मिथिलेश है। मिथिलेश हो गया 5वें स्थान पे, मिथिलेश हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। मिथिलेश का दायां किधर होगा ये बताओ आप। मिथिलेश का दायां किधर होगा जब हमारा मुंह दक्षिण दिशा में है? मुंह कहाँ है? दक्षिण दिशा में। मुंह दक्षिण दिशा में है तो इसका दायां किधर होगा? इधर। कितने स्थान का बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिलेश तुरंत दाएं, किसके? मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान, और मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है। मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है? नम्रता है। ये हो गई नम्रता। दायां इधर है ना, मुंह दक्षिण दिशा में है, इस बात को ध्यान रखना। उत्तर दिशा में नहीं है, इधर मत कर देना, इधर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। किसके? नम्रता की बात हो रही है, नम्रता की, कि 3 बच्चे उसके दाएं हैं। ये नम्रता है। इसके 3 बच्चे 1 2 और 3 कितने दाएं हैं? इधर दाएं हैं कि नहीं? हो गया क्वेश्चन इतना। आगे क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, ये है नम्रता और ये है दिव्या, इसके बीच से कितने हैं? बीच में 6। ये तो हमें स्थिति बताई थी। 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 6 बच्चे बीच में बैठे हैं कि नहीं? नम्रता और दिव्या के बीच में 6 बच्चे हैं। अब क्वेश्चन आगे और क्या कह रहा है देखो।
तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, अब बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा वैसा कर लिया। एक बार क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए इसकी स्थिति को वापस देख लेते हैं। किसकी, कि क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे दक्षिण दिशा में द्वितीय पंक्ति में एकदम बाएं हैं, मिथेलेस दाएं से पांचवें हैं। क्या मिथेलेस दाएं से पांचवें हैं? 1 2 3 4 5, एकदम सही बात है, मिथेलेस पांचवें स्थान पर है। अब देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, पांच तो ये हो गए, 6 7 8 9 10 और 11, कितने व्यक्ति है? 11। क्वेश्चन हो गया। मुंह किधर है सबका? दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन को दक्षिण दिशा में मुंह करके ही करना है। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलो आ गया तो फिर दोबारा समझाऊं, दोबारा इसमें क्या समझाऊं। 5 है, एकदम क्या है, बाएं स्थान पर कौन है? दिव्या है। मिथेलेस 5 स्थान दाएं से है, मुंह दक्षिण दिशा में सबका। इसके तुरंत दाएं यानी दक्षिण दिशा में मुंह है तो दाएं किधर होगा? हमारा इधर होगा, ये तुरंत दाएं। इसके 3 व्यक्ति, 3 बच्चे और बैठे हैं, 1 2 3 और बैठे हैं। और कौन है? नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे बैठे हैं, 6 बैठे। टोटल को हम जोड़ लेंगे, जितना आएगा वो हमारा हो जाएगा। कितना आया? 11। अगला क्वेश्चन देख लो आप एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। करो। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ, क्वेश्चन अपना आप सरल होता जाएगा। क्वेश्चन को सामने क्वेश्चन पढ़ा है, देखा क्वेश्चन, लिखा दाएं बाएं स्थिति इधर है इधर है इधर है, फिर जो पूछ रहे वो बता दिया। इतना ही तो करना है बस, कोई ट्रिक नहीं लगानी है, कोई कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट पे आधारित सीधे क्वेश्चनों को करना है। इस आधार पे कॉन्सेप्ट पे किए हुए क्वेश्चनों को कभी एग्जाम में नहीं भूल पाओगे। ट्रिक एग्जाम में भूल पाओगे कि ट्रिक हमें याद ही नहीं है, कौन सी ट्रिक लगानी है सर। कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन किया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिखा, क्वेश्चन को सरल किया, हो गया। क्या टाइम लगा क्या क्वेश्चन का? अगर हमारे सामने क्वेश्चन होगा, नीचे तुरंत उत्तर लिखना है तो तुरंत दाया बाया इधर बाया तुरंत निकाल देते कि नहीं? बस फटाक से इस क्वेश्चन को कर दीजिए आप 10 सेकंड में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हो गया, जल्दी करो। अभी हमने पढ़ा था जब क्वेश्चन में स्पेशली ना कहा जाए कि मुंह किधर है तो मुंह किधर मानना है? उत्तर दिशा। जब क्वेश्चन में कह दिया जाए तभी हमने वो दिशा माननी है। हो गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं। किसकी बात हो रही है? मेरे खुद की।
कि कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूं जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिखो। ये कोई कतार है, मैं क्या हूं? अंतिम व्यक्ति हूं। मैं क्या हूं? अंतिम व्यक्ति हूं। मेरा मित्र सामने से यानी इधर से कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे। कौन है? मेरा मित्र है। कितने स्थान पे? 7वें स्थान पे। क्वेश्चन इतना ही कह रहा है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे और मेरे मित्र के बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है। यानी मैं यहाँ पे हूं, मेरा मित्र यहाँ पे है। जो बीच में बैठा है दोनों के एकदम मध्य में, वो व्यक्ति सामने से कितना है? कितना है? 23वां। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे दोनों के बीच में बैठा है, यानी कि यहाँ पे जितने आदमी बैठे हैं यहाँ पे उतने ही आदमी बैठे हैं, यानी ये बीचों बीच में बैठा है मेरे और मेरे मित्र के, जो सामने से कितना है? 23वां है। यही क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ गया? आ गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामने से 23वां है तो कतार में मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति पूछ रहा है कतार में। आप बताओ कि यहां से यहां तक कितने हैं? 23। और यहां तक कितने हैं? 7। तो इसके मध्य दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं? कि टोटल में से अगर 7 घटा के 1 जोड़ेंगे तो क्या मध्य के व्यक्ति नहीं आ जाएंगे क्या? 23 में से अगर 7 घटाया तो कितना आ गया? कितना आ गया? एक मिनट, ये टोटल हमारे 23 व्यक्ति है। 23 व्यक्ति है, ठीक है। और यहाँ पे कितने व्यक्ति है? 7। तो ये हो गए 7 व्यक्ति, यहां तक हो गए। आगे अगर हम यहाँ पे अगर 7 में 15 जोड़ेंगे, कितना? 15। तो कितने आ गए? 22 आ गए कि नहीं? 22 आ गए। और ये व्यक्ति हमारा मध्य में बैठा है, कितना है? 23वां है कि नहीं? है ना? इसका मतलब मध्य में कितने व्यक्ति है? 15 व्यक्ति है। 7 तो साहब यहां तक हो गए, 15 व्यक्ति मध्य में हो गए और ये 23वें स्थान पे है। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 15 व्यक्ति होंगे कि नहीं? होंगे। अब आपको बताना है टोटल पंक्ति में कितने, यानी मेरी स्थिति क्या है? पंक्ति में टोटल निकालेंगे तो मेरी स्थिति आ जाएगी। तो यहां से यहां तक तो कितने हो गए? 23 हो गए। 23 यहां तक हो गए। 15 बीच के व्यक्ति हो गए, 15 हो गए। और एक मैं खुद हो गया। एक क्या हो गया? मैं खुद हो गया। कितने हो गए? 5 3 8 1 9 2 2 4। कितने व्यक्ति हो गए? 49 हो गए क्या? कि कतार में यहां दोनों के यदि 7 व्यक्ति यहां से यहां तक है और 15 अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 22 व्यक्ति आ जाएंगे इसके यहां तक। और 23वां ये मेरा कौन है? जो व्यक्ति बैठा है वो है कि नहीं? इसका मतलब बीच में 15 है और इधर भी बीच में क्या है? 15, क्योंकि ये मध्य में बैठा हुआ है। तो यहां तक तो हो गए 23। यहां तक व्यक्ति कितने हो गए? 23। कितने हो गए? 23। बीच में कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। एक या मेरी स्थिति खुद की हो गई, क्योंकि स्थिति पूछिए मेरी क्या है? 5 3 8 1 9 और 2 1 3। कितने हो गए? 39 आएंगे। 49 नहीं, 39। 2 1 3 हो गए। 5 3 8 1 9 39। कितने आएंगे? 39 हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? जोड़ बाकी तो आप कर लेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ? आ गया ना? बस तो फिर अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद क्रम परीक्षण के टॉपिक को पूरा करते हैं। अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज नहीं, कल करेंगे। आज आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से 10 सेकेंड में इसको सल्टा दीजिए फटाक से।
टॉपिक को पूरा करते हैं, खत्म करते हैं टॉपिक को, जल्दी से पूरा कर दीजिए। हो गया? क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अभी तक, चलो पढ़ लो। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, हो जाना चाहिए फटाक से, हो जाना चाहिए ना। हो गया फिर? चलो हो गया तो फिर देखें, कर लो। 10 सेकेंड और दे रहा हूं मैं, गिन रहा हूं 10 सेकेंड। 1 2 अब तो हो गया होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, पहले लाइक तो कर दो वीडियो को। अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है तो लाइक मार दो एक बार सभी। कर दिया लाइक? अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की एक कतार में बाएं छोर से मनोज 10वें स्थान पर है। ये देखो साहब, बच्चों की कोई कतार है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाएं छोर से मनोज 10वें स्थान पे है। बाएं छोर से मनोज कितने स्थान पे है? 10वें स्थान पे। कौन है? मनोज है। फटाक से क्वेश्चन को कर दीजिए। दाएं छोर से कमल 13वें स्थान पे, ये हो गया कमल 13वें स्थान पे दाएं छोर से। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विमल दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से 20वें स्थान पे है। ये कोई विमल नाम का एक आदमी और है जो दाएं छोर से कितने स्थान पे है? 20वें स्थान पे है कि नहीं? आगे क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाओ एक बार। मनोज के दाएं तीसरे स्थान पर है। मनोज के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? ये विमल नाम का आदमी है ना, जो मनोज के दाएं तीसरे स्थान पे है। मनोज का दायां किधर होगा ये आप बताओ? मनोज का दायां होगा इधर, यानी कि 10 और 3 13वें स्थान पे कौन है? विमल है। किधर से स्थिति है विमल की? बाएं से स्थिति कितनी है? 13वीं। जब हमें पता है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो कि मनोज व कमल के मध्य कितने व्यक्ति हैं, यानी ये मनोज हो गया और ये हो गया कमल, इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? सबसे पहले पूरी पंक्ति का निकालेंगे कि नहीं? निकालो फिर कि एक ही व्यक्ति को जब दोनों ओर से स्थिति दे रखी हो तो क्या करेंगे? लेफ्ट से स्थिति प्लस राइट से स्थिति माइनस 1। 20 30 33 कितने आ गए? 32 आ गए कि नहीं? कि टोटल व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं? 32। अब हमें पता है मनोज इधर से कितना है? 10। कृष्णा इधर से कितना है? 13। और जो बीच में कितने व्यक्ति है, वो जो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे वो बीच वाले आएंगे कि नहीं? कि ये हो गए कितने हो गए? 23। कितने हो गए? 23। यानी कि कितने व्यक्ति है? 9 व्यक्ति है कि नहीं? इसके दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है? 9 है। ऑप्शन में 9। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दिया। कृष्णा की स्थिति देख ली, और ये इसके दाएं किधर होगा? मोहन का दायां इधर होगा ना, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा? दाएं 3, तो 13वां हो जाएगा। जब एक ही व्यक्ति को हमें दोनों ओर से स्थिति दे रखी हो तो एक की स्थिति लेफ्ट, राइट की स्थिति माइनस 1, टोटल निकालने के लिए टोटल आ गया 32। तो अब इसकी यहां तक तो हो गए 10। कितने हो गए? 10। यहां तक हो गए 10, और यहां से
यहां तक कितने हो गए 13 हो गए कि नहीं। अब ये बीच में व्यक्ति इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं ये निकालने हैं। 10 और 13 कितने हो गए 23, टोटल हमारे कितने थे 32, यानी 9 व्यक्ति क्या है इन दोनों के मध्य है कि नहीं। समझ में आ गया क्वेश्चन। ये हमारे क्रम परीक्षण हो गया पूरा। क्रम परीक्षण के सभी क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया, जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन आपको बच रहे, अगर लग रहा है क्वेश्चन में हो सकता है भाषा थोड़ी चेंज परिवर्तन हो, नंबर थोड़े अलग परिवर्तन हो, कि भाषा में परिवर्तन हो सकता है अलग, बाकी कॉन्सेप्ट यही लगेगा आपका। सीधा क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन पे आधारित हमने सीधा क्वेश्चन को जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा वैसा लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। बस इतना ही करना है। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल, ठीक है।